Welcome to Mariah EdTech. Remember to like, comment, and subscribe. Let's have some fun and learn together. होता द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। अब हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। शायद इतना तक पढ़ लिया था। द टाइपोलॉजी ऑफ एक्सप्रेशन। मोनोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये सब सारा हम लोग कल की क्लास में देख लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। डिग्री, जिसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ थर्मोमीटर। ओके, कि अगर हम लोग थर्मोमीटर में अगर चेक जैसे बुखार करते हैं, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि डिग्री कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, मेरे हम लोगों के सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो है 7x - 2xy - 5x² + 8। तो आप लोग देख सकते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों के सामने दिया गया है। ओके, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 टर्म्स है। फोर टर्म्स में इसका अलग अलग सबका डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो टर्म्स है, ये 7x है। ओके, इसमें x डिग्री कहने का मतलब है x का जो हाईएस्ट पावर है, x का जो पावर है, मतलब x कितना कितना तो x है, कितना x है, उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 7x अकेले रहता तो हम लोग बोलते हैं कि डिग्री 1 है। यहाँ पे 2x³ है। 2x³ का मतलब क्या होता है कि -2 और x 3 टाइम्स, मतलब इसका कितना है, 3 पावर है। तो डिग्री क्या हुआ, 3 हुआ। इसका डिग्री कितना होगा, 5x², मतलब x का 2 है, 2x है। ओके, तो इसका डिग्री 2 हुआ। अब थर्मोमीटर में जैसे हम लोग चेक कर रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि चेक कर रहे हैं, तो हम लोग का x एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे 1 1 ऊपर गया, डिग्री 1 हुआ। यहाँ पे 3 है तो 3 हुआ, यहाँ पे 2 है तो 2 हुआ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे x का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसमें वेरिएबल है ही नहीं। तो हमारा क्या होगा, इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 0। ओके, तो हम लोग डिग्री कैसे कोई भी इसका अलग अलग सबका डिग्री तो आपका हम लोग निकाल के दिखा चुके, इसका 1, इसका 3, इसका 2, इसका 0। बट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर हमसे कोई पूछेगा कि डिग्री कितना हुआ, तो इसका डिग्री की हुआ, डिग्री 3 हुआ। क्यों डिग्री 3 हुआ, क्योंकि जो हाईएस्ट जो पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है, इसमें ये हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर को ही कंसीडर किया जाता है डिग्री। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसी को हम लोग डिग्री मानते हैं। डिग्री उसी को हम लोग बोलते हैं, डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3। अब हम लोग नीचे में एक और भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये काफी देखने में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट कुछ है नहीं। इसका डिग्री अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो इसका डिग्री बहुत ही आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे, वैसे ही सेम रूल्स है। इसमें 2x and 1y, दैट मीन्स टोटल डिग्री क्या कितना हुआ, 2 + 1 = 3 हुआ। इसमें x³ है, दैट मीन्स x का पावर 3, मतलब डिग्री 3। इसका x³ y², इसका मतलब x 3 बार और y 2 बार, दैट मीन्स टोटल डिग्री हो गया 3 + 2 5। अब यहाँ पे ये सारे टर्म्स में सिर्फ x था, एक ही टर्म्स था, मतलब एक ही वेरिएबल था, इसीलिए हम लोग और किसी को ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं किए। तो लेकिन इसमें दो दो वेरिएबल है, सारे वेरिएबल का पावर को जोड़ना होता है। ओके, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई। एक्स का डिग्री 3 और वाई का डिग्री 2, टोटल मिला के ये हो गया 5। अब नेक्स्ट 6 में कुछ भी नहीं है, तो इसका कितना डिग्री हो जाएगा, 0। तो इन सब में हमको देखना है कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है। हमको लोएस्ट को कंसीडर करना ही नहीं है, हम लोग को लोएस्ट को कंसीडर करना ही नहीं है। हम लोग को जो सबसे हाईएस्ट होगा वही हम लोग का डिग्री बोला जाएगा। इसका डिग्री कितना हो गया, 5। तो आप लोग को शायद ये अच्छे से समझ में आ गया हो कि डिग्री कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
ये थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ, ये हमारा रूल्स है कि हम लोग कोई भी दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ओके, अब देखिए एक सिंपल सी बात है, जो हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स क्या है, वाई क्या है, इन दोनों में एडिशन कैसे होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग को जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना रहेगा, जब भी हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, दो अलग अलग वेरिएबल, इसको अगर हम लोग एक्स वेरिएबल मान लेते हैं और इसको अगर हम लोग वाई वेरिएबल मान लेते हैं, तो ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गया। दो अलग अलग वेरिएबल को कभी एक साथ हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। एक्स और वाई कभी नहीं जोड़ सकते हैं, एक्स और जेड कभी नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि अगर कोई हमको कोई हमसे पूछे कि एक एक बेंच है, ये बेंच है, बेंच पे तीन 4 पेंसिल्स है एंड 3 नोटबुक 3 बुक्स है, तो आप लोग क्या उसको बोल सकते हैं 7, उसको टोटल 7 कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर पेंसिल भी नहीं बोल सकते ना, तो बुक बोल सकते हैं। ये 7 नहीं होगा क्योंकि ये 3 अलग अलग क्वांटिटी है। ओके, अब अगर दो दो चेयर है, उस पे 4 पेंसिल है और 4 बुक एक पे है, और दूसरे पे 4 पेंसिल और 2 बुक्स है, तो टोटल कितना अगर कोई पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से पेंसिल को ऐड करेंगे, बुक को बुक से ऐड करेंगे। तो ये बेसिक रूल है कि हम लोग को जब भी हम लोग को ऐड करना होगा, तो हम लोग हमेशा एक्स को एक्स से ऐड करेंगे, वाई को वाई से ऐड करेंगे। ओके, तो ऐसे ही एडिशन होता है, पेंसिल को पेंसिल से यहाँ पे जैसे ऐड हुआ और बुक से बुक को ऐड किए, वैसे ही हमेशा अलजेब्रा में ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है कि सेम सेम क्वांटिटी, लाइक क्वांटिटी को एडिशन, लाइक क्वांटिटी का एडिशन भी होता है और एडिशन भी होता है और सब्सट्रैक्शन भी होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग ये चीज नहीं देखते हैं, डिवीजन आप किसी से भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी आप किसी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा रूल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, एडिशन। अब एडिशन कैसे होता है? एडिशन करने का यहाँ पे हम लोग का दो रूल्स है। हम लोग जनरली दो रूल्स को फॉलो करते हैं, एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, एक को बोलते हैं कॉलम मेथड। तो एक एक करके हम लोग दोनों को देखेंगे कि क्या हॉरिजॉन्टल मेथड होता है और क्या कॉलम मेथड होता है। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड मेथड की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लीजिए कि एक है आपका ये वाला, ओके, एक है ये और एक है ये। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक बार लिख लिए। अब इससे क्या होगा कि हमारे सामने सारा सारा टर्म्स एक साथ सामने आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब ग्रुप लाइक टर्म्स को क्या करना है, एक साथ ब्रैकेट में रखना है। ग्रुप लाइक टर्म्स हम लोग पहले किससे, लाइक टर्म्स तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइक टर्म्स मतलब जिसका कोफिशिएंट बराबर हो, इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर है तो इन लोगों को एक ब्रैकेट में रखें। इन सारों का कोफिशिएंट एक है, एक्स है, तो हम लोग इसको एक ब्रैकेट में रखें। ये लोग सारा कांस्टेंट टर्म्स है, सारा को एक में रख दिए। अब बारी बारी से एडिशन कर देंगे, सिंपल से एडिशन है, 7 और 5 12, और जो इसका कोफिशिएंट है वो अलग से लिख देंगे। फिर ये 9 9 + 4 13, 13 और 6 19, 19x, तो इसको अलग से हम लोग लिख दिए। प्लस का साइन यहाँ था तो यहाँ पे प्लस का साइन हो गया। और ये लास्ट में जो हमारा है कांस्टेंट टर्म्स, वो 6 - 2 + 8, इसको हम लोग जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर प्लस प्लस वाला टर्म्स पहले ऐड होगा, तो 6 + 8 14, 14 में 2 जाएगा तो 12। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड से किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देंगे, या जोड़ सकते हैं, या सेम प्रोसेस से घटा भी सकते हैं। अब कॉलम कॉलम मेथड भी बहुत ईजी है, कॉलम मेथड भी आप चाहे तो आराम से कर सकते हैं। कॉलम मेथड में क्या है, कॉलम मेथड में आपको एक कॉलम बना के इस तरीके से आपको लाइन लाइन खींच के दोनों एक्सप्रेशन को लिखना होता है, एक ऊपर और उसके नीचे। ये पहला एक्सप्रेशन है, ये पहला एक्सप्रेशन है, और नीचे वाला दूसरा एक्सप्रेशन। तो दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग क्या किए कि एक साथ लिख लिए। एक साथ लिखने के बाद में शायद इसमें 3 एक्सप्रेशन था, थोड़ा सा मेरे से भूल हो गया, ये
एक एक्सप्रेशन यहाँ पे अलग से था, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा। तो तीनों एक्सप्रेशन को हम लोग बारी बारी से हम लोग लिख लेंगे। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो टर्म्स बराबर लाइक टर्म्स हो गए, ओके, उसको हम लोग एक 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 कॉलम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 6 to 8 एक कॉलम में लिखे, सिंपल से जोड़ कर दिए, सिंपल से एडिशन कर दिए। 9 4 16 एक कॉलम में लिखे, इसको सिंपल से एडिशन कर दिए। और ये 7 और 15, इसमें देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म्स नहीं था, तो यहाँ पे ये खाली है। ओके, तो यहाँ पे खाली रखें, और जो टर्म्स जिसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट था वो सबको एक साथ रखें, एक कॉलम में रखें। तो ये सिंपल सा एडिशन करके हम लोग आराम से कोई भी दो या तीन या चार जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा सारे का हम लोग एडिशन डाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या है नेक्स्ट पेज पे हमारा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन आ गया हम लोग का नेक्स्ट पेज पे। तो सब्सट्रैक्शन क्या होता है? सब्सट्रैक्शन भी सेम सिंपल सी वो भी चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसमें सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, 12x² प्लस 3y³ माइनस 7x माइनस 8। ओके, और ये है नीचे में 7x² माइनस 8y³ माइनस 4x प्लस 15। ओके, तो ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग के सामने है। इन दोनों को क्या करना है? ये सब्सट्रैक्शन का साइन है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसमें एक बहुत ही एक स्टेप है जो हम लोग को हमेशा हमेशा हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। अगर ध्यान ना दिए तो हम लोग का मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। वो क्या स्टेप है? हम लोग को जब भी हम लोग को सब्सट्रैक्शन करना होता है ना, तो हम लोग एवरी टर्म्स का साइन चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। जब हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस हर टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा। और माइनस का एक सबसे खूबसूरत चीज उसमें ये होता है कि वो ऐसा चीज है ना कि कोई भी साइन से अगर जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन चेंज करता है। जैसे माइनस, अगर माइनस के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होता है तो प्लस बनाता है, और माइनस अगर प्लस के साथ होता है तो वो माइनस बना देता है। दैट मीन्स कि हर हालत में ये साइन चेंज कर देता है। इसीलिए हम लोग उतना ना सोचते हुए सिंपल सा हम लोग यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। बस हम लोग बस इतना ही सोचेंगे कि ये 7 है जो माइनस में है, -7²। है ये 8 है जो ये प्लस में है। बस हम लोग को ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कि ये ऊपर में क्या लिखा हो, बस हम लोग यहाँ पे देखना है, माइनस प्लस प्लस माइनस कर लेना, और बाकी का अब सिंपल सा जैसे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे वैसा ही करेंगे। अब ये 12 है, ये 7 है, दोनों के बीच साइन है माइनस का, मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 5x²। यहाँ पे क्या आ गया? 5x²। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? नेक्स्ट है 3, और ये भी प्लस में। ये नहीं देखेंगे यहाँ पे क्या है हम लोग का। अब ये चेंज होके ये यहाँ पे ये प्लस का साइन आ गया, मतलब यहाँ पे कितना हुआ? 11/3। अब यहाँ पे है प्लस, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस में है। तो हम लोग देखेंगे कि प्लस वाला प्लस में जो चीज है वो छोटा है, तो हम लोग का साइन ओवरऑल क्या होगा? माइनस में होगा। मतलब हम लोग अब 7 से 4 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 7 जो है माइनस में और ये प्लस में है, तो हमारा साइन 3 रहेगा, और 7 में 4 कट, सिंपली सब्सट्रैक्शन होके यहाँ पे 3 हो जाएगा। ओके, इसमें भी सेम होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस फिर से इसमें एडिशन हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को एक चीज पता ही होगा कि लाइक टर्म्स का हमेशा एडिशन होता है। अगर प्लस प्लस होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड करते हैं। माइनस माइनस भी होता है तो हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन इसका साइन प्लस में रहता है, इसका साइन माइनस में होता है। सब्सट्रैक्शन एक ही कंडीशन पे होता है, जब दोनों का साइन यहाँ पे सेम हो। तो इसमें दोनों का साइन सेम था, तो यहाँ पे प्लस हुआ, लेकिन साइन क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, क्योंकि दोनों का साइन माइनस में था। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग शायद सीख चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कोई डाउट रह गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में हम लोग का है ग्रुपिंग सिंबल्स, द आर्किटेक्चर ऑफ प्रायोरिटी। अब देखिए आप लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी देखा होगा कि हम लोग के सामने ब्रैकेट बोल के एक चीज आता है। ब्रैकेट 3 तरह का होता है। एक ब्रैकेट होता है ऐसा वाला,
एक ब्रैकेट होता है, एक ब्रैकेट होता है ऐसा वाला, हम दिखा नहीं पा रहे हैं सही से, और एक ब्रैकेट होता है ये। तो ये इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को बोलते हैं बिग ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये करली ब्रैकेट होता है या फिर ब्रेसेस भी बोलते हैं। इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको नॉर्मली इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट और इसको बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं। तो और ये लाइन ब्रैकेट है, ये वाला छूट गया था, ये है लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम लोग हटाते हैं, जैसे ब्रैकेट को तो कोई भी टर्म्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं। तो हम लोग को जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम लोग का प्रायोरिटी क्या होगा, सबसे पहले होता है लाइन ब्रैकेट का प्रायोरिटी। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट का काम करते हैं, लाइन में जो भी टर्म्स है, जो भी ऑपरेशंस है उसको पहले करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम लोग पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। फिर आया हमारा मिडिल ब्रैकेट, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। फिर हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को का ऑपरेशन करते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। तो अब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इन सब में कोई 2 या 3 एक साथ आ जाए तो हम लोग का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में क्या है, ब्रैकेट रिमूवल द गेट कीपर रूल्स। ठीक है, एक रूल्स इसमें बताया गया जिसको हम लोग गेट कीपर रूल्स बोलते हैं। ओके, इसमें क्या है, सिंपली रिमूव द ब्रैकेट साइन इनसाइड रिमेन अनचेंज। अगर हम लोग का पॉजिटिव साइन आगे में रहा, अगर हम लोग का कोई भी ब्रैकेट का आगे में हम लोग का अगर पॉजिटिव साइन हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव साइन को हटा देंगे और कुछ भी नहीं चेंज होगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, सिंपली रिमूव द ब्रैकेट साइन इनसाइड द रिमेन अनचेंज्ड। अब ये आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया एक नेगेटिव साइन। अगर कोई भी ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे और हम लोग फ्लिप मीन्स होता है हम लोग सारा टर्म्स का जो साइन है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस में है तो प्लस कर देंगे। बस सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। ओके, बस इसको याद रखना है कि जब भी आगे में माइनस हो तो हम लोग सिंपली फ्लिप कर देंगे साइन को, और प्लस रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। और अगर और एक थर्ड क्या है, अगर कोई आगे में नंबर रहा, वेरिएबल हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी टर्म्स है, तो अगर वो ब्रैकेट हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा, वो दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा। ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो 4 सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसा नहीं आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका 5 है, 5 का पास में है तो सिर्फ इसको 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 20x + 20। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक हम लोग ब्रैकेट वाला सम्स किया गया है। तो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखने के लिए हम लोग यहीं पे आज खत्म कर रहे हैं। अब बाकी का कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe before you go. We can't wait to see you in our next video. Bye for now.